श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। अप्रैल के महीने में वो कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में लगा करके आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पॉजिटिव कर सकते हैं। वो कौन से पौधे हैं जिन्हें अप्रैल की गर्मी में बहुत आसानी से नर्सरी से ला करके सरवाइव कराया जा सकता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो आपके आसपास पॉजिटिविटी को ऐड करते हैं, तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाइए। इनमें सबसे पहला जो पौधा है ये टिकोमा का पौधा है। ये एक परमानेंट पौधा है और इसे 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से आप अपने टेरेस पर या बालकनी में लगा सकते हैं, जहाँ पर कि धूप आती होगी। ये पीले फूल आप भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। टिकोमा के और भी कलर्स आते हैं, लेकिन मैं पर्सनली येलो कलर ही प्रेफर करती हूँ। दूसरा जो पौधा है शंख पुष्पी, जिसे हम अपराजिता कहते हैं, विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूल घर में ज़रूर लगाइए। 2 कलर तो इजीली अवेलेबल है, वाइट एंड नीला। नीले फूल भी शंकर जी को अर्पित किए जाते हैं, देवी माँ को, और वाइट भी। और भी कोई कलर आप शायद सर्च करें तो मिल जाए। पिंक आजकल इजीली मिलने लगा है। अपराजिता को भी बड़े कंटेनर में लगाइए, क्योंकि ये क्रीपर होते हैं। इन्हें यदि आप ऊपर सहारे से चढ़ाते हैं तो ज़्यादा फ्लावर्स आप इनसे ले पाएंगे। तीसरा जो पौधा है ये है हार श्रृंगार का पौधा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, मनमोहक होती है, और अपने आसपास जहाँ भी ये लगा होता है वहाँ एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू को बिखेरता है। गमले में बहुत आसानी से चल जाता है ये पौधा। और इस पौधे को सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन में इसके फूल गिरे हुए हैं। उन्हीं फूलों को उठा करके भगवान को अर्पित किया जाता है। ये इस पौधे की खासियत होती है। सभी देवी देवता को चढ़ाया जाता है। इन फूलों को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि डायरेक्ट धूप आती हो। ज़्यादा दिशाओं के चक्कर में ना पड़ करके सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि इन पौधों को धूप चाहिए, तो जिधर से धूप आती हो उधर ही इस पौधे को प्लेस कर देंगे तो बेहतर होगा। अगला जो पौधा है शमी का पौधा। इसे तो घर में ज़रूर लगाइए। शमी के पत्तों को यदि आप शंकर जी को अर्पित करते हैं अभी नवरात्रे में या वैसे भी, तो ऐसी मान्यता है कि विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये बात मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुन करके ही आपको बता रही हूँ। तो शमी का पौधा घर में ज़रूर लगाइए। शमी के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो पौधा है इसको तो आजकल घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, और ये है जेड का पौधा। जेड क्रेसुला आप अभी ले सकते हैं नर्सरी से। क्रेसुला के पत्ते बड़े होते हैं और जेड के पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। इसमें और भी छोटे पत्तों वाली वैरायटी भी नर्सरी में मिलती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुबेर का प्रिय पौधा है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं तो ये जानकारी आपको पढ़ करके ही बता रही हूँ। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। कुबेर का पौधा इस के नाम से इसे आप सर्च कर सकते हैं, और ये जेड का पौधा है। इसे घर में आप ज़रूर लगाइए। मेन गेट पर आप दाहिने साइड इसे लगा सकते हैं। आप इसे इंडोर तो नहीं रख सकते क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है, तो आप बालकनी या टेरेस पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। 2-3 घंटे की धूप यदि इस पौधे को मिल जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगला जो पौधा है ये है बेलपत्र का पौधा। इसे घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र के पौधे के नीचे यदि आप सोमवार को दिया जलाते हैं या फिर प्रदोष के दिन दिया जलाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आर्थिक संकट दूर होता है। बेलपत्र को आसानी से घर में लगा सकते हैं, लेकिन गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बेलपत्र के पौधे को कौन सी खाद देनी है, कैसे लगाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है। यदि आपको लिंक चाहिए तो आपको डिटेल में लिखना होगा कि बेलपत्र की केयर का लिंक दे दें। उसकी केयर का वीडियो देख करके आप गमले में बहुत आसानी से बेलपत्र और शमी के पौधे को चला सकते हैं। और एक बार ये पौधा घर लाने के बाद कहीं भी नहीं जाता। यदि सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट भी हो जाता है तो फिर स्प्रिंग का सीज़न आते ही ये पौधा वापस से हरा भरा हो जाता है। तो बेलपत्र का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला जो पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। तुलसी जी को गमले में घना कैसे बनाना है, किस तरीके से कौन सी खाद देनी है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है एवरग्रीन वाले चैनल पर। तुलसी के पौधे को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ जूठा गंदा पानी बिल्कुल भी ना हो। तुलसी में यदि इस तरीके से मंजरियाँ निकल आई हैं तो इन्हें हटा दीजिए। ऐसी मान्यता है कि मंजरियाँ इनके ऊपर भार होती हैं। और तुलसी के पौधे में भी शाम के समय में दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल भी दिया जाता है।
अगला जो पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, जिसे अभी आप घर में लगा सकते हैं। और गुड़हल देवी माँ को भी चढ़ाया जाता है, खासकर लाल जो गुड़हल का फूल है। अभी देसी वाले गुड़हल को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, बरसातों तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि आपके पास हाइब्रिड है तो उसे सिर्फ आप कंपोस्ट डाल करके संभाल कर रखिए। हाइब्रिड में अब फ्लावरिंग कम होगी या इक्का दुक्का ही फूल खिलेंगे। इन पौधों को अभी घर में लगा सकते हैं और बरसातों तक ये पौधे आपके यहाँ सुरक्षित रहेंगे। टाइम टू टाइम मैं बताती रहती हूँ कौन सी खाद देनी है और इन पौधों की केयर कैसे करनी है। इसके लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।